बॉक्स से मैंने ट्राई किया था, वो हो नहीं रहा है। अब यहाँ लाना पड़ेगा ट्राईपॉड। रुक गया, ये सारा एडिट करना पड़ेगा। ओके, यस, आ जाइए। अच्छा, अब हमारा जो है मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी ब्रीफ करने जा रही हूँ who were absent yesterday, right? Yesterday we had 7 or 8 students, but now I think most of the students have come. Let's see, maybe some others come in the class. Now, this is our second semester, and its code number is 302, and title of the course is Digital Media. I have already explained the meaning of digital media and definition of digital media yesterday and the day before yesterday. That what digital media is. Digital media refers, yes, refers, हमने कल इसकी definition जो है वो पढ़ी थी। Digital media means that whatever we are doing through internet, ठीक है? Through internet we use so many devices. सेल फोन हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, all of these devices are used through battery or electricity and linked with the digital media. ठीक है, and we have already categorized the devices. या इलेक्ट्रिसिटी से तो बहुत सारे चलते हैं, तो फिर मीडिया में कौन से हैं और नॉन मीडिया में कौन से हैं इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, ठीक है, दैट ऑलरेडी कॉल द डिजिटल। नाउ आगे चलते हैं हम। हमने थोड़ा सा काफ़ी सारा काम कल हमने एक्सप्लेन, काफ़ी सारा हम इस पर कर चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा नए स्टूडेंट्स के लिए आज फिर से रिपीट करूँगी। बेसिकली हमारा जो डिजिटल मीडिया है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कैन डिजिटल कंटेंट कैन बी क्रिएटेड, नंबर 1, नंबर 2 viewed, number 3 distributed, modified, listened to and preserved on a digital electronic device including digital data storage media, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको ऑलरेडी आता है कि जैसे न्यूज़, अब हमारे पास तो डिजिटल न्यूज़पेपर्स भी हैं ना। डिजिटल जो है न्यूज़पेपर्स के साथ साथ आपके पास ब्लॉग हो गए, यूट्यूब हो गई, ब्लॉग हो गया, फेसबुक है आपके पास, इसके अलावा आपके पास जो है लिंक्डइन है, ट्विटर है। दीज आर ऑल यू कैन से द प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल मीडिया एज वेल। सोशल मीडिया तो है बट डिजिटल मीडिया एज वेल। और डिजिटल मीडिया के लिए क्या ज़रूरी है, इंटरनेट ज़रूरी है। मैं ब्रीफ करके बता रही हूँ आपको बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। तो इंटरनेट ज़रूरी है फॉर डिजिटल मीडिया। हो गया, यहाँ तक का क्लियर हो गया ना, आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। अच्छा, इसमें इसमें क्या था कि अब एक और चीज़ भी है इसमें, डिजिटल मीडिया हैज़ इम्पैक्ट ऑन अ कॉम्प्लेक्स इम्पैक्ट, यू कैन से दैट, ऑन सोसाइटी एंड कल्चर। मर्ज हो गई ना सारी चीज़ें, कल्चर भी मर्ज हो गए हैं, सोसाइटी के जितने भी बिहेवियर हैं, अब वो एजुकेशन है, वो बिजनेस है, वो उनका जो है वो वे ऑफ लिविंग है, जितना भी है वो सारा डिपेंड कर रहा होता है आजकल डिजिटल मीडिया पर। वी रिसीव ऑल द इंफॉर्मेशन थ्रू डिजिटल मीडिया। पहले एक्चुअली हम डिजिटल मीडिया से इसलिए बात शुरू कर रहे हैं कि आपको जो सिलेबस है वो अच्छा खासा बड़ा है, दैट हैज़ लिंक विद ऑल डिजिटल मीडिया। तो आज जो मैं चाह रही थी शुरू करना, मैं शुरू करना चाह रही थी डिजिटल जर्नलिज्म। तो आज मैं आपको डिजिटल जर्नलिज्म का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी, लेकिन आफ्टर आई हैव कंप्लीटेड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मीडिया, ताकि आप लोगों को उसका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, अब इसमें और भी क्या क्या चीज़ें हैं। डिजिटल मीडिया जो है उसमें इनोवेशन, पब्लिशिंग में इनोवेशन आई है
है ना। हम इस पे अभी डिटेल में बात करते हैं। जर्नलिज्म, डिजिटल जर्नलिज्म है, पब्लिक रिलेशंस है, एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है, कॉमर्स एंड पॉलिटिक्स है। वैसे तो अगर हम देखें तो ऑल ऑफ द फील्ड्स हैव लिंक विद डिजिटल मीडिया। हमारा आजकल बाहर निकलने से पहले भी हम जो है वो मैप, गूगल मैप देखते हैं कि हमें रास्ते का पता हो कि किस रास्ते से जाना है। अगर जो है वो रास्ते में किसी किस्म का कोई ट्रैफिक जैम है तो हम उस सड़क को अवॉइड करके दूसरी रोड पे चले जाएं, है ना, वहाँ से अपना रास्ता कम टाइम में ख़त्म कर लें। तो इट डिपेंड्स ऑन इंटरनेट, डेटा स्टोरेज जो आपके मोबाइल में है, या लैपटॉप से आपने गूगल को चेक किया, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको थ्रू डिजिटल मीडिया मिलती है। अच्छा, हम किस एज में रहते हैं? दिस एज इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन एज। व्हाई इज दिस इंफॉर्मेशन एज? कोई सवाल का जवाब दे। We live in information age. Why? We live in information age. So why do you call our age as information age? What's the reason? क्या? थोड़ा लाउड। ऑलराइट, यानी कि आप ये कह रही हैं कि हम एक सब्जेक्ट को भी कवर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। इट्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी कैन नॉट एब्जॉर्ब ऑल द इंफॉर्मेशन इवर इन आवर माइंड, और वी हैव वेरी स्मॉल लाइफ, वेरी शॉर्ट लाइफ टू अक्वायर इट। ठीक है ना, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है। चलें, अच्छा थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम इंफॉर्मेशन एज इस लिहाज से है, इंफॉर्मेशन एज इस लिहाज से भी है ये कि ऑल द टाइम वी नीड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। हमें किसी न किसी चीज़ के बारे में किसी न किसी वक्त इंफॉर्मेशन चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी इतनी इंफॉर्मेशन है कि हमें उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, तो इस वजह से जो है हम कहेंगे कि इंफॉर्मेशन एज में हम लोग जो है वो जिंदा हैं। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजीज बताई थी। पेड मीडिया बताया था मैंने आप लोगों को, ओन मीडिया बताया था। ठीक है, पेड मीडिया क्या रेफर कर रहा था? तो प्रमोशनल चैनल्स दैट मार्केटर्स पे टू यूज इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल मीडिया। ठीक है, इसमें टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट, आउटडोर एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन डिजिटल मीडिया, पेड सर्च, एड्स, वेब एंड सोशल मीडिया, डिस्प्ले एड्स, मोबाइल, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इट। ठीक है ना, पेड है वो, ऑलरेडी उसकी पेमेंट हो चुकी है और वो जो है वो आप लोगों को दिखाया जा रहा है। क्योंकि अब जो हमारी लाइफ डिपेंड करती है, आप कह सकते हैं कि 20th सेंचुरी से लेके अब तक हमारी लाइफ जो डिपेंड कर रही है वो डिपेंड कर रही है एडवर्टीजमेंट पे। हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं, हम कहते हैं यार हमें तो ये चाहिए, हमें नहीं चाहिए होता फिर भी कहते हैं हमें चाहिए, बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट्स क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस इन आवर माइंड टू गेट टू बाय इट। ठीक है ना, वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि हमारा दिल चाह रहा होता है कि हम ले लें, हमें नहीं लेना होता हम फिर भी ले लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब पेट का हो गया हमारे पास। अच्छा, अगर हम तो अब देखिए, मैं आपको जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें पेड, जैसे यूट्यूब पे चल रहा होता है, चल रहा होता है। ठीक है ना, फारिग हुआ, केक लगाओ, इसको एडिट करना पड़ेगा somehow। ये आज इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, सिर्फ मेरे मुंह की है। अच्छा, समझ में आ गई वाला आपको? इंस्टाग्राम भी हमारे पास मौजूद है ना मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। अच्छा, ओन मीडिया,
ओन मीडिया मीन्स दैट जो आप अपना फेसबुक पेज बनाते हैं, फेसबुक आपकी है, लिंक्डइन है आपका, लिंक्डइन को आप खुद से आप जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, ट्विटर को खुद से कंट्रोल कर रहे होते हैं, आपको उसमें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, बट यू हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट साइट, ठीक है। अनदर थिंग इज दैट यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ साइबर, सारे जितने भी लॉज हैं वो। अच्छा, एक बात और ज़हन में रखिए कि डिजिटल मीडिया के फाउंडेशन के साथ साथ डिजिटल लॉज भी अलग बने हैं। वो डिजिटल, जैसे फॉर इंस्टेंस प्लेजरिज्म का लॉ है, कॉपीराइट का लॉ है, ठीक है ना। ये लॉज जो हैं ये डिजिटल मीडिया के बनने के साथ साथ ये लॉज भी बनाए गए हैं कि अगर फॉर इंस्टेंस मैं कोई चीज़ अपनी नेट पर डालती हूँ तो कोई बंदा उसको मेरी राइटिंग को क्लेम कर ले कि तो मैंने लिखा है, तो उससे बचने का वही तरीका क्या है, हमारे पास प्लेजरिज्म कॉपीराइट के लॉज हैं और वो अप्लाई होते हैं। आप अपनी आपको कोटेशन दे सकते हैं आपका, अच्छा नेट में ऑटोमेटिकली वो सिस्टम है, ठीक है ना। प्लेजरिज्म चेकर्स मौजूद हैं कि वो आप फ़ौरन बता देते हैं जिस साइट पे भी आप अपने नाम से कोई चीज़ भेजते हैं कि दिस इज़ नॉट योर मटेरियल, यू हैवंट क्रिएटेड इट येट। जैसे आप यूट्यूब पे किसी और का कोई मटेरियल लगा दें तो यूट्यूब आपको बैन कर देती है, वो कह देती है इट्स नॉट योर्स। तो ये जो लॉज हैं इनको फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है कि फिर इस तरीके से तो चीटिंग का रेशो बढ़ जाता, ठीक है। अच्छा, ओन मीडिया में फिर आपको सब चीज़ें क्रिएटिविटी वाली ही जो है वो अपलोड करना होती हैं जो आपकी अपनी होती हैं। अब उसमें ब्लॉग्स हो गए, व्लॉग्स हो गए, ठीक है, फेसबुक हो गई, इसमें भी यही सारी हैं। लेकिन आपको इसमें क्या चीज़ चेक करना है, आपको इसमें ये देखना है कि कौन सा जो मटेरियल है वो आपका अपना है और कौन सा आप रेफ़र कर रहे हैं, सही। आगे चलो, मैं अर्न मीडिया। अर्न मीडिया क्या है, आप उसमें पैसा कमा रहे होते हैं, पब्लिक रिलेशंस मीडिया चैनल जैसे हैं। अच्छा, अर्न मीडिया में और भी चीज़ें हैं, जैसे टेलीविज़न है, अर्न मीडिया है। कोई तो चैनल चला रहा है तो वो तो कमा रहा है ना। कमा किस चीज़ से रहा है, एडवर्टीजमेंट से कमा रहा है, ठीक है। न्यूज़पेपर्स हैं, एडवर्टीजमेंट से उनका बजट ज़्यादा चलता है। अच्छा, ब्लॉग्स हैं और वीडियो साइट्स हैं। अब अच्छा, दैट डू नॉट रिक्वायर डायरेक्ट पेमेंट और कंट्रोल बाय मार्केटर्स बट आर इंक्लूडेड बिकॉज व्यूअर्स, रीडर्स और यूजर्स आर इंटरेस्टेड इन दैम, अर्न मीडिया में ना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है आपकी रिकमेंडेशंस भी चलती हैं, आप शेयर भी कर रहे होते हैं, उसके अलावा मेंशन कर रहे होते हैं। तो वो जो वायरल ट्रेंड है उसका, वो ऑलरेडी अर्न, ज़ाहिर है कि वो जितना भी वायरल होगी किसी की भी वीडियो तो वो उससे उतना ही अर्न करेगा, खा वो टीवी पे वायरल हो, खा वो यूट्यूब पे वायरल हो, खा फेसबुक पे वायरल हो, सही है। समझ में आ रहा है तो बोलो ना। अच्छा, मैं अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसकी फिलवक्त हिस्ट्री पे बात नहीं करूँगी, मैं आपसे बात करूँगी डिजिटल जर्नलिज्म, इसकी हिस्ट्री पे हम बात करेंगे बाद में। लेकिन पहले मैं इसके डिजिटल जर्नलिज्म पे बात करूँगी, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम आगे और क्या करेंगे। अच्छा, अब हम जब डिजिटल जर्नलिज्म की बात करते हैं तो इसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। किस सेंस में, रिपोर्टर कहीं भी खड़ा है तो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को, खबरें बता रहे होते हैं, फिर उसमें क्रिएटिविटी वो आ जाती है, वो उसमें मुख्तलिफ स्टाइल्स को अपना रहे होते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से आप तक खबरें पहुँचा रहे होते हैं, ठीक है। वो अपना जो चैनल ने जिस चैनल ने उनको हायर किया होता है वो चैनल उनको परमिशन देता है कि वो जिस तरीके जिस तरह भी वो बात करना चाहें, लेकिन तभी इसके दायरे में जो उर्दू अंग्रेज़ी जिसमें भी उनको बात करनी है वो लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं उसके अपने रिपोर्टिंग के ज़रिए। एक तो रिपोर्टिंग का ये तरीका हो गया कि ब्रॉडकास्ट करते होते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो गया इसी में, अच्छा, अब पहले हमारे पास अखबार प्रिंट फॉर्म में आता था जो अभी भी आता है, लेकिन अब जो इंटरनेट के थ्रू आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स देखते हैं तो उनमें दो तरह की कॉपीज़ होती हैं।
एक वो जो प्रिंट पेपर ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है आज का, और वो उसको हाइपर लिंक के साथ रखा जाता है, हम जिसको भी क्लिक करें हमारे पास वो वाली न्यूज़ आने लगती है। एक उसमें ऑनलाइन सिस्टम रखा जाता है कि आपके पास वो डायरेक्ट अपडेट, जैसे क्योंकि ज़ाहिर प्रिंट वाले को तो अपडेट नहीं कर सकते ना, लेकिन ऑनलाइन वाले को अपडेट कर सकते हैं मिनट बाय मिनट। क्या अभी कोई खबर आई है, अभी उन्होंने उसको जो है वो अपलोड कर दिया, आप उसको आराम से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपके लैपटॉप पे या आपके जो है वो सेल फोन पे वो खबरें आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो जो डिजिटल जर्नलिज्म है वो इतना ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि इस वक्त इस इंफॉर्मेटिव एज में बहुत ज़्यादा जो है वो कंसीडर होता है। लोग ज़्यादातर इंफॉर्मेशन इसी से वसूल करते हैं। अब इसमें आपके पास क्या क्या आ जाएगा, न्यूज़पेपर के अलावा आपके पास यूट्यूब हो। अब ज़्यादातर क्या होता है, यूट्यूब पर भी आपको 15 मिनट पहले की खबर मिल जाती है कि ये 15 मिनट्स पहले ही डायरेक्ट अपलोड की गई है, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है, लोग लाइव बता रहे होते हैं कि इस वक्त ये इवेंट यहाँ पर हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये डिजिटल मीडिया एंड प्लस इंटरनेट। कि डिजिटल मीडिया एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ इंटरनेट, और यू कैन सी लाइव न्यूज़ फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें जो है वो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और आगे चलें, या अच्छा अभी हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे। इस जगह पे मैं आप लोगों के लेक्चर को थोड़ा सा रोकूंगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए,